जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। और हम कल बताए थे गोलीय दर्पण के प्रकार और उसके परिभाषाएं, उसके बारे में सब हम बताए थे। जो वीडियो नहीं देखा वो जाके वीडियो देख ले। और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएँ। तो पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ पर स्थित रहता है और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फिगर है इसका ये हमारा दर्पण हो गया। और ये बीच में जो रहता है इसी को बोलते हैं ध्रुव। और इसको हम पॉलिश कर देंगे। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसको भी बोलते हैं ध्रुव। और दूसरा हमारा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये हमारा है गोला। और ये जो बीच वाला सेंटर होता है इसी को बोलते हैं हम केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यही सेंटर है, सेंटर को ही बोलते हैं केंद्र। तीसरा है हमारा वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण। इसको हम पॉलिश कर देंगे। और ये हमारा ध्रुव है यानी कि P। और ये हमारा C है यानी कि वक्रता केंद्र। और इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर रहेगा R, रेडियस यानी कि त्रिज्या। यही हमारे वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथा है हमारा मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा P यानी कि ध्रुव। हो गया। और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। और ये हो गया हमारा R यानी कि वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस का चित्र है, यह है दर्पण, अवतल दर्पण। इसको हम पॉलिश कर दिए। और ये बीच में जो रहेगा इधर है ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस यानी कि यही है मुख्य फोकस। और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको बोलते
वो रहेगा उत्तल दर्पण, और ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये है M1 M2। और छठवां हमारा है फोकस तल। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल का फिगर है, ये रहा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको पॉलिश करेंगे, पॉलिश या कलई करेंगे। और ये रहा हमारा ध्रुव, यानी कि पोल, पोल मतलब ध्रुव। और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। और परावर्तन के पश्चात, और ये परावर्तन होगा, उसके लंबवत एक हम अभिलंब खींचेंगे, इसको बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे L2। ये रहा हमारा फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। यही हमारा फोकस पे जो लंबवत होकर आई है, यही अभिलंब, अभिलंब जो है वही है फोकस तल। सातवां हमारा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये रहा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको पॉलिश करेंगे या कलई करेंगे। ये रहा M2 M1, ध्रुव यानी कि P, पोल। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, और ये रहा हमारा फोकस, फोकस। परावर्तन होकर इधर आएगी, ये रहा फोकस। और जो ये व्यास है, ये दर्पण का ये व्यास है, ये इसी को बोलते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। ये जो व्यास है, व्यास, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक।